हेलो साथियों, एग्जाम अड्डा 11 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, वीडियो एग्जाम्स, यूपी पुलिस या किसी अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट है, ठीक है, उसमें आपका भारतीय संसद का टॉपिक है, जिससे आप लोग का क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाना है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो विधान मंडल का होगा। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने भारतीय संसद के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने लोकसभा और राज्यसभा को विस्तृत मैंने जानकारी दिया था। ठीक है, आज की जो क्लास होगी वो विधानमंडल के बारे में होगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल्स पर नए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, जिससे आपको इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए विधानमंडल के बारे में जो है ये आर्टिकल्स 168 से 212 तक विधानमंडल के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको संसद में मैंने बताया था, संसद के जो अंग होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, विधानसभा हो जाएगा, उसके बाद में विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, उसके बाद में राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताऊंगा विधानसभा के बारे में जो आर्टिकल्स की बात किया गया है। ठीक है, विधानसभा की आर्टिकल्स जो है ना, बताया गया है विधानसभा का जो गठन होगा वो आर्टिकल्स 170 में होगा। ठीक है, उसके बाद में विधान परिषद जो है, विधान परिषद के बारे में आर्टिकल्स आप लोग का 169 हो जाएगा। उसके बाद में मैंने जो राज्यपाल के बारे में मैंने बात की है, यह अनुच्छेद 153 में हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, अब ये हमारे विधानमंडल के अंग हो गए। अब यहाँ से हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं विधान परिषद के बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद में विधानसभा के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद जो है ये किसका अंग है, तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि विधान परिषद जो है ये विधानमंडल का अंग है। और विधान परिषद की जो बातें की गई है, किस आर्टिकल्स में बात ये की गई है, 169 में बातें किया गया है। ठीक है, विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद के बारे में आर्टिकल्स 169 में बातें किया गया है, जिसमें विधान परिषद की सृजन और उत्साधन संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें विधान परिषद का, ठीक है, विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये संसद के द्वारा किया जाता है। उत्साधन जो किया जाता है ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद की। ठीक है, अगर मैं बता दूं इसके पहले, विधान परिषद जो है हमारा, ठीक है, विधान परिषद ये हमारा उच्च सदन है। विधान परिषद क्या है, हमारा उच्च सदन है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि उच्च सदन हमारा विधान परिषद कैसा सदन है, तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे विधान परिषद जो हमारा उच्च सदन है। ठीक है, और यहाँ विधान परिषद में, ठीक है, जो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आपको आयु की ज़रूरत होती है, ठीक है, आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। और इसी तरीके से मैंने राज्यसभा को बताया था। ठीक है, जैसे संसद में जो राज्यसभा होता है वो हमारा उच्च सदन होता है, और राज्यसभा में जो आयु की ज़रूरत होती है सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष, और उसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का भी वो 6 वर्ष होता है। यही आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का सदस्य बनने के लिए आपको आयु की ज़रूरत 30 वर्ष होती है, और कालकाल जो इसका होता है 6 वर्ष होता है। ठीक है,
उसके बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा जो होता है विधान परिषद, ये हमारा अस्थाई सदन होता है, ठीक है। इसे कभी भंग नहीं किया जाता। लेकिन अगर जो हमारा विधान परिषद है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें हर प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक है, एक इसमें प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, सेवा निवृत्त किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 171 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद जो 171 है, ठीक है, इसमें विधान परिषद की संरचना की बातें की गई है। अनुच्छेद 171 में संरचना की बातें की गई है, ठीक है, जिसमें मतलब विधान परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और विधान परिषद का जो सृजन या उत्साधन किया जाता है, ये अनुच्छेद 169 में किया जाता है। और इसका जो गठन या संरचना के बारे में जो बातें की गई है, अनुच्छेद 171 में बातें की गई है, ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं विधान परिषद में, ठीक है, अधिकतम जो संख्या होती है सीटों की, ठीक है, वो कितना होती है। अधिकतम जो सीटें होती है विधान परिषद में, ठीक है, वो कितना होता है विधानसभा का, ठीक है, जितने भी विधानसभा की जितना सीटें होंगी, ठीक है, उसका अधिक 1/3 होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा की जितनी सीटें होंगी उसका 1/3 होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम जो इसका होता है, न्यूनतम सीटों की संख्या जो होती है वो 40 होती है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 171 के, ठीक है, अनुच्छेद 171 के 2 में बातें किया गया है, ठीक है। इसमें विधि द्वारा विधान परिषद की संरचना, ठीक है, संसद बना सकेगी, ठीक है, विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा विधान परिषद का, विधि द्वारा विधान परिषद की संरचना किसके द्वारा, संसद के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसकी संरचना जो की जाती है वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 171 के 3 में क्या बातें किया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद जो है 171 के 3 में, ठीक है, ये 171 का सब आर्टिकल्स है। यहाँ पे जो बातें किया गया है इसमें संरचना की बातें की गई है 171 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो संरचना की बातें की गई है अनुच्छेद 171 के 3 में, ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पे इसका जो संरचना होता है, इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता है। 1/3 सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव होता है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। जो कौन होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। 1/3 जो होते हैं किसके, विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे 1/3 सदस्य होते हैं, है ना, 1/3 इनका भी चुनाव करके किया जाता है, ठीक है। ये जो सदस्य होते हैं 1/3 ये नगर पालिका के होते हैं, ठीक है, नगर पालिका के होते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं 1/12 सदस्य होते हैं, ठीक है, 1/12 सदस्य, ठीक है, 1/12 सदस्य जो होते हैं 3 साल, ठीक है, मतलब जो स्नातक वगैरह किए हैं 3 साल का स्नातक, ठीक है, वह, ठीक है, 1/12 सदस्य होते हैं जो स्नातक किए हों 3 वर्ष का, ठीक है, उस किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, उसके बाद में अगला जो होता है 1/12 सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं, ठीक है, जो अध्यापकों द्वारा 3 वर्ष का अध्यापन हो, जिसका अध्यापन का क्या हो, 3 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं हमारे विधान परिषद की संरचना में। उसके बाद में 1/6 सदस्य, ठीक है, इसमें 1/6 सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य। ये जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं कला, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करते रहिएगा, पेन और कॉपी लेकर जरूर क्लास को अटेंड करिएगा, जिससे आप लोग को बाद में रिविजन्स करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें कला हो गया, विज्ञान हो गया, उसके बाद में साहित्य हो गया, ठीक है। उसके बाद में समाज सेवा एवं सहकारिता, समाज सेवा व एवं सहकारिता, ठीक है। ये हमारा जो है विधान परिषद का संरचना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल कंफर्म हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं, ठीक है, जो चुनाव के द्वारा
इनका चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1/3 सदस्य नगर पालिका के होते हैं, इनका भी नगर पालिका के सदस्यों का भी चुनाव होता है। उसके बाद में 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा 3 वर्ष का स्नातक किए हों, ठीक है। 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जो 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव रखते हैं, और 1/6 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता, ठीक है। ये संरचना के बारे में बात हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स जो हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 173 है, ठीक है। अनुच्छेद 173 में इसमें अर्हताएँ की बात की गई है। अर्हताएँ यानी योग्यताएँ की बात की गई है। यहाँ पे जो 173 में जो योग्यताएँ की बात की गई है, यहाँ पे योग्यताएँ क्या होना चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, है ना, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। उसके बाद में कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? ठीक है, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद में विकृत चित्त ना हो, ठीक है, विकृत चित्त ना हो, ठीक है। ये अर्हताएँ होती हैं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद 178 है, ठीक है। अनुच्छेद 178 में किसके बारे में बात किया गया है? इसमें जैसे हमारा अनुच्छेद 100 यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे 178 ना करके यहाँ पे 182 करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है यहाँ पे अनुच्छेद 182, ठीक है। अनुच्छेद 182 में यहाँ पे विधान परिषद के, ठीक है, विधान जो परिषद है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ने राज्यसभा में सभापति और उपसभा की बातें की होंगी, ऐसे विधान परिषद में भी अनुच्छेद 182 में बातें किया गया है। यहाँ पे विधान परिषद के जो प्राधिकारी होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक हमारा सभापति होता है, ठीक है। उसके बाद में एक उपसभापति होता है, ठीक है, उप सभापति होता है। सभापति और उपसभापति की जो पद की बातें किया गया है, ये अनुच्छेद 182 में किया गया है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप सब विद्यार्थियों से अगर पुटअप करें तो यहाँ पे पूछे अगर कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, विधान परिषद की सीट कितनी है? तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो 100 है, जैसा कि मैंने और यहाँ पे अगर विधानसभा की सीटों की बात कर लें, ठीक है, विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है। अगर यहीं पे हम लोकसभा की सीटों की बात करें, ठीक है, लोकसभा की सीटें जो हैं ये 80 हैं। उसके बाद में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 31 हैं, ठीक है। ये सभी विद्यार्थी नोट करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसके बाद में विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की बातें करते हैं। विधानसभा जो है, विधानसभा की किस आर्टिकल्स में बातें किया गया है, ठीक है। अगर मैं बताऊं आज सभी विद्यार्थियों के विधानसभा, जैसे कि मैंने पहले आप सभी विद्यार्थियों के मैंने बताया कि विधानसभा की जो आर्टिकल्स में बातें किया गया है, ये अनुच्छेद 170 है, ठीक है। अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद की सृजन और उत्साजन की बातें की गई है। अनुच्छेद 171 में उसकी विधान परिषद की गठन की बातें की गई है, संरचना की बातें। उसके बाद में अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा की बातें की गई है, ठीक है। हमारा जो विधानसभा होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और जो विधान परिषद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसका जो कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल जो है कितना है? कार्यकाल जो है विधानसभा का कितना है? 5 वर्ष है। और यहीं पे अगर हम बात करें विधान परिषद का कार्यकाल कितना है तो 6 वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद में हम सीटों की अगर बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, अगर हम सीटों की बात करें यहाँ पे तो इसकी जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं ये अधिकतम इसके जो विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं वो 500, ठीक है।
उस और न्यूनतम जो हो सकते हैं अधिकतम 500 और न्यूनतम जो हो सकते हैं 60 हो सकते हैं। ठीक, मैंने विधान परिषद की जो सीटों की बात किया, मैंने कहा विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य होंगे। ठीक है, और उसका विधान परिषद में न्यूनतम कितने होंगे सदस्य? न्यूनतम 40 होंगे। ये सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, इसको ये पूछा जा सकता है विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी हैं, ठीक है, कितनी हो सकती हैं, और ठीक है अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, या विधान परिषद में न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं और अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। सभी विद्यार्थी इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखिएगा। ठीक है, दिमाग में सेट करके, ये क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे विद्यार्थियों के एग्जाम्स में। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे हमारा जो विधान परिषद के जो प्राधिकारी होते हैं, सभापति और उप सभापति होते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 182 में बातें किया गया है। ठीक है, और यहीं पे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनके बारे में अनुच्छेद विधानसभा के है ना, विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में अनुच्छेद 178 में बातें किया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो पद की बातें किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 178 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद जो है 179 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 179 जो है, ठीक है, इसमें इसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की बातें किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की बातें की गई है। देखिए उनका जो पदों की जो बातें की गई है वो अनुच्छेद 178 में की गई है, और पद से हटाए जाने की बातें अनुच्छेद 169 में की गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की बातें जो की गई है वो अनुच्छेद 179 में की गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 180 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 180 जो है, ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, उपाध्यक्ष को करने की शक्ति होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर अध्यक्ष जो है अनुपस्थित है, ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष को कार्य करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, अगर मान लो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का कार्य करने, है ना, पद के कर्तव्यों का पालन करने का, ठीक है, जो शक्ति है वो किसको है? उपाध्यक्ष को है। किसको है? उपाध्यक्ष को है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में बातें किया गया है? अनुच्छेद 180 में है। ठीक है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष को कार्य करने की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 180 में है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद जो हमारा 181 है, ठीक है, अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से, जैसे मान लो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने की अगर बात विचाराधीन हो तो उस पर कोई मत नहीं दे सकता है। ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पद, ठीक है, पद को हटाने की संकल्पाधीन यानी विचार में हो, ठीक है, तो इस पर कोई आधिकारिक मत नहीं दे सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 181 में बातें की गई है। अनुच्छेद 181 में क्या है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है हमारा, यहाँ पे आर्टिकल्स 186 है। ठीक है, आर्टिकल्स 186 में जो है, ठीक है, यानी अनुच्छेद जो 186 में, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, ठीक है, अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, ठीक है, या फिर विधान परिषद का, ठीक है, पदाधिकारी सभापति या उपसभापति हो, सभापति या उपसभापति हो, ठीक है, सभापति हो या फिर उपसभापति हो। ठीक है, इनकी जो वेतन या भत्ते की जो बातें किया गया है, ठीक है, वो अनुच्छेद 186 में की गई है। इसमें वेतन और भत्ते की जो बातें की गई है वो अनुच्छेद 186 में की गई है। और यहाँ पे जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? ये संचित निधि से दिए जाते हैं। ये जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। आपसे विद्यार्थियों से पूछो अगर संचित निधि के बारे में किस आर्टिकल्स में बात
किया गया है? तो आप सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। यहीं पे अगर हम बात करेंगे, मैंने पूछा आपसे संचित निधि के किस आर्टिकल्स में बातें की गई है, तो ये संचित निधि के बारे में 266 में बातें की गई है। उसके बाद में जो लोक लेखा निधि जी होती है, ठीक है, भारत की जो लोक लेखा निधि होती है वह अनुच्छेद, जिसको हम सब आर्टिकल्स करते हैं तो 266 के ए में, और उसके बाद में लोक लेखा जो निधि होती है अनुच्छेद 266 के 2 में, ठीक है। और आकस्मिक निधि जो होती है, ठीक है, एक आकस्मिक निधि होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि के बारे में किस आर्टिकल से बातें की गया है, ठीक है, आकस्मिक निधि के बारे में 266 में बातें की गई है। ये सभी विद्यार्थी नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चंस कि आप भारत की जो आकस्मिक निधि क्या है, इसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बातें किया गया है, तो अनुच्छेद 267 में बातें की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात कर लें, ठीक है, विधानमंडल में जो हमारे होते हैं, सॉरी, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में जो सीटों की आरक्षण की बातें किया गया है, ठीक है, तो ये किस विधानसभा में जो सीटों के आरक्षण की बातें किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 332 में किया गया है, ठीक है। किसकी आरक्षण के बारे में, एससी और एसटी के सीटों की आरक्षण, ठीक है, एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण के बारे में जो बात किया गया है, ठीक है, वो अनुच्छेद 332 में कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो सीटों की आरक्षण के बारे में 332 में बताया गया है। उसके बाद में सभी विद्यार्थी, है ना, एक बार मुझे बताइएगा, ठीक है, आप लोग का जो विधान सभा का गठन कब हुआ था और विधान परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है, और विधान और लोकसभा का गठन कब हुआ और राज्यसभा का गठन कब हुआ, ठीक है। सभी विद्यार्थी जरूर इसको मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ। यहाँ पे विधान सभा का जो गठन है, ठीक है, विधानसभा का गठन जो हुआ ये 8 मार्च 1992 में हुआ। विधानसभा का गठन 8 मार्च 1992 में, ठीक है। उसके बाद में विधान परिषद का जो गठन है वो कब हुआ, विधान परिषद की जो गठन हुआ वो 30 नवंबर 1950 में हुआ, ठीक है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद का जो गठन हुआ, ठीक है, विधानसभा का गठन 8 मार्च 1992 में। उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे 92 है। उसके बाद में यहीं पे मैंने कहा आप सभी बताइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बातें कर लें, ठीक है, किसकी, लोकसभा की अगर हम बातें कर लें, लोकसभा का गठन कब हुआ, तो ये 17 अप्रैल, ठीक है, 1992 में किसका हुआ, लोकसभा का गठन हुआ। और राज्यसभा का गठन जो हुआ, ठीक है, राज्यसभा का जो गठन हुआ है, ठीक है, वो 13 मई 1992 में हुआ, ठीक है। ये सभी विद्यार्थी इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाने के अधिक चांसेस हैं, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पेन और कॉपी से के साथ में नोटबुक बनाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम से बाहर आए, ठीक है। यहाँ पे सभी चीज़ें बताई जाएंगी जो आप सभी के एग्जाम्स में आने हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा विधान सभा और विधान परिषद हो गया। उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आर्टिकल्स, ठीक है, 188 है, ठीक है, आर्टिकल्स 188, ठीक है। आर्टिकल्स 188 में जो बात किया गया है, यहाँ पे सदस्यों द्वारा शपथ, ठीक है, जो भी विधानसभा के, है ना, विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, ठीक है, उनके सदस्यों द्वारा शपथ या प्रक्रिया, है ना, शपथ या प्रक्रिया की जो बातें किया गया है, शपथ की प्रक्रिया की बातें किया गया है, वो किस आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स 188 में, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की शपथ की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 188 में बात किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 195 में जो है, अनुच्छेद 195 में जो यहाँ पे वेतन व भत्ते के बारे में बात किया गया है, वेतन व भत्ते के बारे में। अच्छा, इसमें वेतन और भत्ते के बारे में किसकी बात किया गया है, विधानसभा के जो सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्यों के वेतन या भत्तों के बारे में बात किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 195 में। उसके बाद में अनुच्छेद जो 196 में है,
अनुच्छेद 196 में विधायी प्रक्रिया की बातें की गई है। अनुच्छेद 196 में क्या है? विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, विधायी प्रक्रिया है। उसके बाद में यहाँ पे एक आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पे 179 जो है, यहाँ पे सदनों में मतदान है ना। सदनों में क्या है? सदन में मतलब मतदान करने के लिए जो, ठीक है, गण पूर्ति होती है, यानी कोरम जो होती है ये कितनी होती है, कितने सदस्य होते हैं? 1/सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे विधानसभा में उनके 1/10 सदस्यों के द्वारा ये सदनों में गण पूर्ति मतदान किया जाता है। ये अनुच्छेद 189 में बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की। यहाँ पे अनुच्छेद जो 197 में है, ठीक है, अनुच्छेद जो 197 में धन विधेयक पर विधान परिषद की शक्ति होती है। अनुच्छेद 197 में है, इसमें धन विधेयक पर किसकी शक्ति होती है? धन विधेयक पर, ठीक है, विधान परिषद की शक्ति होती है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 198 में है, ठीक है, अनुच्छेद 198 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें किसका होती है? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया होती है। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया की जो बातें की गई है वह अनुच्छेद 198 में की गई है। जैसे वहाँ पे हमारे जो आर्टिकल्स में बातें की गई थी विशेष प्रक्रिया की, अगर हम संसद में बात करें तो अनुच्छेद 109 में बातें किया गया था, ठीक है, विशेष प्रक्रिया की बातें की गई है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं अनुच्छेद जो 199 में है, यहाँ पे धन विधेयक की परिभाषा की बातें की गई है। धन विधेयक की परिभाषा की बातें की गई है, ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा की बातें जो की गई है अनुच्छेद 199 में की गई है। अगर यहीं पे बात करें हम, जो हमारे संसद में जो धन विधेयक की बातें की गई है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे किसी भी विधेयक पर जो अनुमति मिलती है वो अनुच्छेद 200 के द्वारा, ठीक है, विधेयकों पर अनुमति जो दी जाती है, अनुमति देने का जो है अनुच्छेद 200 में है। अनुमति देने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 200 में है, विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 201 में है, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विधेयकों को आरक्षित कर लेता है, ठीक है। राज्यपाल क्या है? जैसे मान लो राज्यपाल किसी भी विधेयक को, अगर कोई भी विधेयक अगर पारित करने के लिए, ठीक है, भेजा गया है विधानसभा में, तो उसको राज्यपाल क्या करता है? उस विधेयक को, ठीक है, है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति के विधेयकों को, राष्ट्रपति कोई भी विधेयक अगर पारित करता है तो उसको आरक्षित करने का, ठीक है, जो अधिकार है वो किस आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स 201 में है, ठीक है। आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया विधेयक राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत उसको आरक्षित कर सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल उसको आरक्षित कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, ठीक है। उसके बाद में कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? तो आप सभी विद्यार्थी जरूर बताएं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी अगर जानते हैं कि विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो विधान परिषद वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं आपसे विद्यार्थी को बता दे रहा हूँ यहाँ पे कौन से हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद में बिहार है, ठीक है, उसके बाद में हमारा कर्नाटक है, ठीक है, और उसके बाद में क्या है? हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। उसके बाद में, ठीक है, तेलंगाना है, ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सीटों की बात कर ले, यहाँ से सीटों के बारे में आपसे विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद की सीटें हैं वो कितनी हैं? 58 हैं, ठीक है। उसके बाद में बिहार में जो हैं कितने हैं? 75 हैं, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटक में जो हैं कितने हैं? 75 हैं। और महाराष्ट्र में जो हैं कितने हैं विधान परिषद की सीटें? 78 हैं। और तेलंगाना में कितने हैं? तेलंगाना में 43 हैं। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं, ठीक है। उसके बाद में आप सभी विद्यार्थियों को मैं, है ना, आप सभी विद्यार्थियों को कुछ फैक्ट बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था, ठीक है, आप लोग के जो यहाँ पे होते हैं किस में? विधान सभा में, ठीक है,
विधानसभा में न्यूनतम जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। और अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, यहाँ पे न्यूनतम जो हो सकता है कितना हो सकता है, 60 हो सकता है, और अधिकतम जो सीटें हैं कितनी हो सकती हैं, अधिकतम 500 हो सकती हैं। अधिकतम कितनी हो सकती हैं, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 6 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो 500 सदस्य होंगे अधिकतम, ठीक है, इसमें कुछ अपवाद हैं, ठीक है, कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ राज्यों में ऐसा है जो मतलब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, 60 से भी कम है। जैसे अगर हम गोवा की बात कर लें, ठीक है, गोवा में यहाँ पे जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 40 हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम सिक्किम की बात कर लें, सिक्किम में जो है विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 32 हैं, ठीक है। ये सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में विधानमंडल में भाषा जो होगी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन से ज़रूर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विधानमंडल में, ठीक है, जो आप लोग की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। विधानमंडल में जो भाषाएं होती हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकती हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा, ठीक है, हमारा जो संसद का टॉपिक था और जो विधानमंडल का टॉपिक था, यहाँ पे आप लोग का फिनिश हो जाता है, ठीक है। संसद और विधानमंडल का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। जैसा मैंने संसद इसके पहले की वीडियो, इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया है, जो भी विद्यार्थी संसद की क्लास नहीं देखे हैं वह विद्यार्थी संसद की क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और यहाँ पे इस क्लास में मैंने विधानमंडल के बारे में मैंने बात किया, ठीक है। या अब यहाँ पे आपका संसद और विधानमंडल से दोनों टॉपिक है ना यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। जो भी विद्यार्थी इस हमारे सेशंस को देख रहे हैं, ठीक है, वह सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी विद्यार्थियों को ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो दिया जाता है आप लोग को कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाता है, जिससे आप लोग के एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन से ज़रूर मिले आप सभी विद्यार्थियों को। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना उतना ही होता है ना, जो आप लोग को एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस मिल सकें, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको इतना विश्लेषण जानकारी मतलब नहीं करना होता कि उस विषय का आपको पीएचडी करना है, ठीक है। मतलब ऐसे टॉपिक को पढ़ना होता है, इतना चीज़ें पढ़ना होता है ना, कुछ शॉर्ट की चीज़ें पढ़ना होता है जिससे आप लोग के एग्ज़ाम्स को टैकल कर सकें, ठीक है। जैसे आप लोग को एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है, ना कि किसी सब्जेक्ट का पीएचडी करना है, ठीक है। इसीलिए जो आप सभी विद्यार्थियों को जो संसद और विधानमंडल के बारे में जो बताया गया है, दोनों वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, ठीक है। जिससे इन दोनों वीडियोज़ में जो भी चीज़ें आप लोग को बताया गया है, यहाँ संसद और विधानमंडल से ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा तो इससे बाहर आए, ठीक है। और सभी विद्यार्थी नोटबुक बना लिए होंगे, आई होप, ठीक है। और एक बार आप सभी विद्यार्थी रिविजन्स करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले आप सभी विद्यार्थी, है ना। शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।